सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स। ये जो मेथड है ना बच्चों, ये आपका सेंसस और सैम्पलिंग, ये आपका एग्जाम पर्पस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप समझ के रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई सेंसस और सैम्पलिंग बोलने का मतलब क्या होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, उसके बाद डिटेल डिफरेंस बाद में देखेंगे, और साथ ही साथ जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो देखेंगे। चलिए समझते हैं भाई सेंसस बोलने का मतलब क्या हुआ। देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक हम लोग का अपना प्यारा भारत देश है, ठीक है। इसका पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है। आपको ये आइडिया होगा कि हम लोग पॉपुलेशन को बहुत बार यूनिवर्स ही बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं बोला जा रहा, पूरा वर्ल्ड नहीं बोला जा रहा है। यूनिवर्स बोलने का मतलब स्टैटिस्टिक्स में सिंपल इतना होता है, टोटल पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये अपना पूरा प्यारा भारत है, ये हम लोग भारत देश है, इसमें जितना भी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पूरा टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मान के चलिए। तो जब आप पूरा टोटल पॉपुलेशन पर स्टडी कीजिएगा ना बच्चों, टोटल पॉपुलेशन पर स्टडी करेंगे मतलब आप जाके हर किसी से, हर एक इंडिविजुअल से जाके आप जब डेटा कलेक्ट करके लाइएगा, तब वो क्या कहलाएगा आपका, तब वो कहलाएगा आपका सेंसस। समझना। फिर सैम्पलिंग किसको बोलते हैं, देखिए इसी टोटल पॉपुलेशन में अगर आप एक पोर्शन को केवल स्टडी कर लिए ना, टोटल पॉपुलेशन को ना स्टडी करके उसका थोड़ा पोर्शन को स्टडी कर लिए, यानी कि पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, तब वो क्या कहलाएगा आपका सैम्पलिंग। समझ में आया। अब मेरी बात सुनिए, अब आपको लगा सर कि हमेशा फिर सैम्पलिंग से क्यों करेगा, हमेशा से टोटल पॉपुलेशन से करेगा। बच्चों समझिए, टोटल पॉपुलेशन यानी कि सेंसस कराना इस काइंड ऑफ बहुत कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होगा प्लस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा। तो कोई भी कंपनी पूरा पॉपुलेशन पे स्टडी करना पसंद नहीं करेगी, ठीक है। सेंसस कराना केवल गवर्नमेंट का बस में है, और गवर्नमेंट भी इनोवेटर के नाम पे सरकारी टीचर लोग को भेजते रहती है पैसा बचाने के लिए। तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, चीज़ों को समझिए। पूरा भारत से डेटा निकालना इतना आसान थोड़ी ना है, बोलने में जाता है कुछ भी बोल दीजिएगा, पर प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट फालतू चीज़ में बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा जो करना नहीं चाहिए गवर्नमेंट, उससे अच्छा पैसा कहीं और अच्छा जगह लगा देगी, ठीक है। तो जब टोटल पॉपुलेशन में जब स्टडी करते क्या कहलाता है आपको, वो सेंसस, यानी कि हर इंडिविजुअल से जाकर डेटा कलेक्ट किया गया है। और जब पूरा एक उस टोटल पॉपुलेशन का केवल एक पोर्शन से स्टडी करेंगे तब क्या कहलाएगा वो सैम्पल, ठीक है। तो ये तो उसका बेसिक मीनिंग था। अब और कुछ चीज सीखिए, चीज को समझिए। अब मान लीजिए हम लोग को जानना है भाई कि हम लोग का जो भारत देश है इसका इनकम कैसा है, हम लोग किस तरह का इनकम, हम लोग का मतलब जो पॉपुलेशन है हम लोग का इनकम कितना है, हाई है, लो है, क्या है। तो अब सेंसस मेथड हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं और सैम्पलिंग कब करेंगे सो समझिए, ठीक है। देखिए सेंसस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मान लीजिए हमको इनकम लेवल जाना था कितना पूरा भारत देश का। तो सोचिए अगर आप पूरा भारत का इनकम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप अगर पूरा भारत देश का ना बोल करके आप केवल कुछ स्टेट का स्टडी कर दिए, जैसे मान लीजिए क्या आप जैसे स्टडी किए किसका, बिहार का, आप स्टडी किए झारखंड का, उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ का। अब ये सब स्टेट का आप केवल इनकम का स्टडी करके आ गए, पूरा 4 स्टेट कवर कर दिए आप, और इन लोग का इनकम को आप स्टडी करके आ गए। उससे क्या देखने को मिलेगा, इससे तो आपको ये लगेगा ना कि भाई इंडिया पूरा एक पुअर है, लगेगा कि नहीं, कि भाई इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है, और केवल इस 4 स्टेट के आधार पे अगर आप रिजल्ट दीजिएगा अपना, इस केवल 4 स्टेट को एनालाइज करने के बाद रिजल्ट दीजिएगा, तो यही बोलेगा ना कि इंडिया में जितना कमाने वाला सब पुअर है, कब तो केवल गरीब स्टेट को ही कवर किया, ठीक है। और अगर इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए रही से स्टेट है, ठीक है, जहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सब है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक, आपका गुजरात हो गया। अब ये सब स्टेट को अगर आप जैसे स्टडी करने गए तो यहाँ से क्या निकल गया कि भाई यहाँ का लोग तो भाई, यहाँ का लोग जो क्या आपका सब रिच है, तो अगर बोलेगा भाई कि इंडिया में जितना लोग कमाता है लोग तो काफी अच्छा खासा पैसा कमाता है। दोनों केस में गलत है, रईस भी गलत है और ये पुअर वाला पार्ट भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट नहीं दे रहा है। आप केवल अगर छोटा छोटा पोर्शन पे स्टडी कीजिएगा तो क्या होगा, रिजल्ट गलत आएगा। तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो हो क्या रहा है, यहाँ पर भाई रिच भी है, पुअर भी है, ठीक है, आप हो सकता है मिडिल क्लास भी हो। तो पोर्शन पे स्टडी कीजिएगा, छोटा सा पोर्शन पे अगर स्टडी करने जाइएगा तो क्या वो गलत होने लगेगा। ऐसा नहीं पूरा गलत होगा, चीजों को समझिए, हम बोल कह रहे हैं यहाँ पर रिच भी है, पुअर भी है और मिडिल क्लास भी है, यानी कि आपको जो पॉपुलेशन है एक समान नहीं है, केवल रिच नहीं है, केवल मिडिल क्लास नहीं है और केवल पुअर नहीं है। तो इस तरह का पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, इस तरह का बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस जब पॉपुलेशन हो ना तो आपको सेंसस कराना चाहिए, यानी कि आपका रिच भी बहुत ज्यादा है, पुअर भी है, मिडिल क्लास भी है और पुअर भी है। जब खिचड़ी टाइप से हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, सेंसस, ताकि आपका रिजल्ट सही आए, आपका एक्यूरेसी ज्यादा इससे आएगा, ठीक है।
100% 100% कभी करेक्ट नहीं होता, पर एक्यूरेसी आपका ज्यादा आएगा। समझ में? तो याद रखिएगा सेंसस तब पर आते हैं जब भाई जब हम लोग का पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नेचर का हो, यानी कि आपको वहां पर खिचड़ी है, यहाँ पर आपका इंडिया में रिच लोग भी है, मिडिल क्लास भी है और बहुत ज्यादा पुअर भी है। तो इस केस में चाहिए क्या कि भाई पूरा पूरा पॉपुलेशन पे स्टडी करो, तब आके जाके आपका अच्छा स्टडी रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी पूरा पॉपुलेशन स्टडी करेंगे मतलब क्या होगा आपका सेंसस। क्लियर बच्चों? तो ये था। ठीक है, तो सेंसस कराने का मेन पर्पस क्या होता है? हेट्रोजीनियस। अब वो तभी करा पाइएगा जब पूरा इंडिया भर में भी कराया जा सकता है, कभी जरूरत पड़े छोटा जगह में भी कराया जा सकता है। ठीक, अब सैंपल क्या होगा? सैंपलिंग कहाँ कराइएगा? देखिए, सैंपलिंग तब कराइएगा जब आपका जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नेचर का हो। ठीक है, वहां पर जो लोग हैं उन लोग का कल्चर सेम हो, इनकम सेम हो, जब सारा चीज सेम होगा ना तब जाके आप उस चीज पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस बोलने का मतलब क्या है कि सब में सिमिलैरिटी है, कि जो पीपल है, अगर मान लीजिए किसी आपको कोई एक जगह पे स्टडी करना है, एक जगह पे स्टडी करना है, तो एक जगह पे जब स्टडी कीजिएगा तो उस जगह का पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ का जो पीपल का जो इनकम है वो लगभग लगभग सबका सेम है कि नहीं। ठीक है, क्या वहाँ पर जो कल्चर, ये जो अलग अलग जो कल्चर डाइवर्सिटी जो जो है वहाँ पर जो भी अवेलेबल है वो सिमिलर नेचर पे है कि नहीं। अगर वो सिमिलर नेचर पे है तब भी आपको वहाँ पर सैंपल करना चाहिए। समझ में आया? तब जाके आपका एक्यूरेसी सही आएगा। देखिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक वर्ड होता है, वो ना वो अप्लाई होने लगता है स्टैटिस्टिक्स में, तो अभी आपको समझ में आने रहने दीजिए। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा सैंपल किसको बोलते हैं, सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। सैम्पलिंग मेथड तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका डेटा होमोजीनियस नेचर का हो, जब एक समान हो। तब जब एक समान होगा, ऐसे समझिए ना, समझ लीजिए ऐसे, एक छोटा सा हाइपोथेटिकल उदाहरण देते हैं। एक क्लास ए है, एक क्लास ए है, इसमें क्या था, सब तेज बच्चा रखा हुआ था। ठीक है, 80% से ऊपर का बच्चा रखा हुआ था। अब किसी को विश्वास नहीं हुआ, अब वो भाई इस पर स्टडी करना चाहता है, तो स्टडी करना चाहता है, ठीक है कर ले। अब उसको चेक करना है कि सच में से क्लास तेज, मतलब इसमें स्टूडेंट में मतलब बच्चा लोग कैसा है पढ़ने में। तो यहाँ से क्या क्या पूरा कितना कितना बोले 80 स्टूडेंट है। ठीक है, 80% से ऊपर वाला बच्चा था, उसमें टोटल मान लीजिए 100 बच्चा है। ठीक है, अब इस 100 बच्चा में से वो रैंडमली सैंपल उठाया, कितना रैंडमली 10 सैंपल उठा लिया। तो बताइए ये 10 का 10 क्या दिखेगा भाई? ये 10 का 10 भी साफ दिखेगा, ये लोग भी आपका 80% से ऊपर का ही होगा, क्योंकि भाई इसमें तो सारा का वैसा ही नेचर ही था, ये सारा का सारा तेज बच्चा ही तो था। तो ये 10 बच्चा भी जो निकल के आया वो भी क्या होगा, वो आपका तेजी तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो इस तरह का सिनेरियो में आपको सैंपल मेथड अप्लाई करना चाहिए, तब आप पोर्शन हल्का सा लेके स्टडी कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था बच्चों आपका सैंपल मेथड, आपका सैंपल में सेंसस में और आपका सैंपलिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही डिफरेंस देखेंगे बच्चों। सेंसस मेथड कब अप्लाई करना चाहिए? यहाँ पर 2 पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर कवरेज में लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, सेंसस में इंटायर पॉपुलेशन को लोग स्टडी करते हैं। इसमें क्या भाई हम लोग एक खास पोर्शन को करते हैं। ठीक है, पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, उसको क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग। सुटेबल का दूसरा पॉइंट उसको ले सकते हैं आप, ये हेट्रोजीनियस नेचर पर अप्लाई करेंगे, और ये आपका होमोजीनियस को बताएं। हेट्रोजीनियस मतलब खिचड़ी टाइप से है, होमोजीनियस बोलने का मतलब क्या कि एक समान सबका ये है। ऑब्वियस है, अब सेंसस बहुत टाइम लगेगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ऑब्वियस है भाई, ये सस्ता पड़ेगा सैम्पलिंग, और ये थोड़ा कम टाइम टेकिंग होगा। एक्यूरेसी ऑब्वियस है, जितना ज़्यादा आप सैंपल बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट, तो आप पूरा पॉपुलेशन पर स्टडी कर लीजिएगा, क्या होगा, एक्यूरेट ज़्यादा आएगा। इसमें क्या होगा, एक्यूरेसी थोड़ा कम रहेगा। कि भाई एक होता है कि भाई पूरा का पूरा टोटल पॉपुलेशन पे स्टडी करना, पूरा टोटल पॉपुलेशन पे स्टडी करना, और एक होता है कुछ सैंपल पे करना। तो टोटल पे तो आपका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा ही ना। तो ये है इस एग्जांपल पे लिखा हुआ क्या, पॉपुलेशन के सेंसस ऑफ इंडिया, और ये क्या ओपिनियन पोल लेने केवल मार्केट का, सर्वे का। तो वैसा कुछ कुछ पॉपुलेशन के आधार पे लिया था। ये था बच्चों। अच्छा, पायलट सर्वे। पायलट सर्वे किसको बोलते हैं बच्चों? पायलट सर्वे का दूसरा नाम क्या है आपका, प्री टेस्टिंग। दूसरा नाम क्या है इसका, प्री टेस्टिंग। ये कब होता है? पायलट सर्वे तब होता है जहां पर हम लोग एक स्मॉल स्केल लेवल पे एक प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्ट करके देखते हैं, ये जानने के लिए कि यहाँ पर सर्वे पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर या इस फील्ड में या इस जगह पे वो पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होगा कि वहां से डेटा कलेक्शन करने में आपको दिक्कत हो जाए, डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत हो, या हो सकता है वो डेंजर एरिया हो। जैसे था एक अंडमान निकोबार का कोई एक ऐसा था जहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली मना कर रखी है भाई कि यहाँ पर आपको नहीं जानना है। उन लोगों को पता, उन लोगों को पसंद नहीं है, वहाँ का जो ट्राइबल पीपल सब है, तो ट्राइबल पीपल सब उन लोगों को पसंद नहीं है कि उन लोगों का कल्चर में कोई दूसरा बाहर के आके इन्फ्लुएंस करे, तो गवर्नमेंट वहाँ पर बैन लगा दी है। अब आप जबरदस्ती वहां पहुंच जाइएगा, वहां पर आप सोचिएगा हम स्टैटिस्टिक्स सर्वे करेंगे, तो क्या होगा, बस लाश ही उठ के आएगा। और क्या आएगा वहां से, वो लोग मार देगा, वो लोग मार देगा उस आदमी को।
उनको पसंद नहीं कि उसका कल्चर में लोग कोई इंटरफेयर करे, तो उस जगह पे क्या आप स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लीजिए फिर भी अगर आपको लग रहा है यार थोड़ा फ्रेंडली हो सकता है, हम लोग थोड़ा उन लोग पे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, तो आप उस समय क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा टेस्ट करके कोशिश कर लेते हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो आप जब ट्राई करने जो जाइएगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे, पायलट सर्वे, ये देखने के लिए क्या यह पॉसिबल है भी कि नहीं। उसी प्रकार से बच्चों सब जगह अप्लाई होता है, जहां भी अगर कुछ बड़ा करना हो या कॉम्प्लिकेट करना हो, जहां पर दिक्कत हो सकता है सर्वे करने में, तो थोड़ा सा करके देखते हैं कि क्या वहां पर पॉसिबल है भी कि नहीं है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पायलट सर्वे। पायलट सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है, आइडेंटिफाई फ्लॉज, जैसे बताएं कि भाई हेल्प कर आइडेंटिफाई करने में कि क्वेश्चन का कोई कंफ्यूजिंग थोड़ी ना है, एम्बिग्यूस थोड़ी ना है, या मतलब डबल मीनिंग टाइप से कुछ निकाल थोड़ी ना है, ताकि पीपल को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन चेक हो जाएगा। टेस्टिंग टाइम, एक अनुमान लग जाएगा भाई कि टोटल रिसर्च करने में कितना समय लगेगा। ये नॉर्मल, मान लीजिए एक नॉर्मल सर्वे भी है, तो हमको जानना भाई कि इस नॉर्मल सर्वे में कितना समय नॉर्मल सर्वे है, अब वो है बहुत लेंदी, अब आपको बस जानना है कि काम करते हैं, एक छोटा सा करके देखते हैं, उससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा भाई कि टोटल समय कितना लगेगा, ये है। चेकिंग रिस्पॉन्स रेट बहुत मैटर करता है कि सामने वाला आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि डेटा अल्टीमेटली तो आपको पीपल ही देगी ना, और वो कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका सर्वे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंस आपका पायलट सर्वे का। तो पायलट सर्वे करने से फायदा क्या होगा, यहाँ से देखिए। मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होता है बता दिए बच्चों, एक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से जब स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग देखिए, यहाँ से आपका मतलब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, पर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, आपका क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। इसे देखिए इस प्रकार से बच्चों को, इधर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग को हम लोग ऐसे दो भाग में बांट सकते हैं, एक रैंडम सैम्पलिंग, एक है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग फर्दर और दो भाग में बढ़ता है, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम तो अकेले रहता है, और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में आपका चार को जो आपको पढ़ना रहता है, एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, और चौथा है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और इसमें तो आपका अभी का सिलेबस में केवल तीन ही है, केवल तीन ही है, होने को बहुत सारा होता है, और आपको सिर्फ तीन पढ़ना है। तीन कौन कौन, जजमेंटल सैम्पलिंग, एक है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग एक आपको पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है कोटा सैम्पलिंग, और एक पढ़ना है आपको कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इतना आपको पढ़ना है। तो हम चार्ट बना दिए छोटा सा, अगर सबको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अभी लोग हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग का, सबसे पहले भाई रैंडम सैम्पलिंग, या उसको इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। किसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, इधर वाला पार्ट किसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग बोलने का मतलब होता है कि ऐसा सैम्पलिंग जहां पर जितना भी सैंपल का यूनिट है उन सबका सिलेक्टेड का चांस इक्वल चांस है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बस यही कीवर्ड है इसमें, कि सारा जो पॉपुलेशन है उसको सिलेक्शन होने का चांस क्या है, इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपका एक बास्केट है, ठीक है, एक बॉक्स है जो अंदर से ऐसे बंद है, यहाँ पे केवल आप हाथ डाल सकते हैं, आपको दिख कुछ नहीं रहा है, या आपका आंख बंद कर दिया गया है। इसमें तीन कलर का बॉल है आपका, RGB, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब तीन कलर का बहुत सारा बॉल है, तो आप जब इसको आप बोला हाथ डाल के निकालो, तो कोई भी एक बॉल जो निकालिएगा इस तीनों में से कोई भी हो सकता है कि नहीं, सबका इक्वल इक्वल चांस है कि नहीं, कोई भी निकल के आ सकता है, आपको पता है नहीं, भाई आंख बंद है तो कैसे पता चलेगा। तो कोई भी निकल के आ सकता है, सबका बराबरी का चांस है, सबका बराबरी का चांस है, मीन सिलेक्शन का चांस इक्वल है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर है बच्चों। रैंडम सैम्पलिंग जो क्या होता है आपका, उसका जो पॉपुलेशन का जो नेचर होता है ना, वो आपका लेस होमोजेनियस होता है, ठीक है। क्या देखिएगा, सैंपल या फिर बोले वो पॉपुलेशन जो निकल के आएगा वो आपका लेस होमोजेनियस रहता है, उसका जो नेचर होगा ना, लेस होमोजेनियस बोले मतलब है आप रैंडमली सेलेक्ट कर लिए है ना, तो उन लोगों का क्वालिटी सिमिलर नहीं होगा, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर बोलिए वो सिमिलर नेचर पे नहीं होगा, वो अलग अलग बहुत वैरी करेगा, क्यों, क्योंकि आप रैंडम चुन लिए हैं, समझ में। तो ये होता है कि आपका रैंडम सैम्पलिंग बोलने का मतलब। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलने का मतलब क्या है, अब देखिए, अब इसमें दो भाग में बट रही है, रैंडम सैम्पलिंग दो भाग में बांट रहे हैं। एक है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल यही है भाई, उसमें कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, जैसे कि आप जो मेन मीनिंग था अभी भी इसको फॉलो करता है कि इक्वल और सबका इंडिपेंडेंट चांस है सेलेक्ट होने का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास था, उसमें 100 बच्चा है, 100 बच्चा में भाई एक टीचर आया बोला 10 बच्चा उठ के आ जाओ, तो 10 बच्चा उठ के चला गया, तो सही कोई भी उठ के जा सकता है,
या रैंडमली किसी को भी XYZ नाम गिन देता, या रोल किसी भी बोल देता रैंडमली, कोई भी रोल नंबर उठा के बोल देता है भाई 30 40 50 100 बच्चा है ना, 100 बच्चा सीधा बोल देता भाई 2 नंबर रोल नंबर आ जाओ, 10वां आ जाओ, 12 70 आ जाओ, 80 90 कोई भी आ जाओ। तो क्या ये आपका रैंडमली वो सेलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह केस में क्या होता है ना, आपका किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्या आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ भी सिलेक्शन रैंडम ही होगा, यहाँ भी सिलेक्शन रैंडम ही होगा। बस अंतर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन लग जाएगा। जैसे पिछला केस में क्या था कि 100 बच्चा में से बोला गया भाई 10 बच्चा कोई भी उठ के आ जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी उठ के जा सकता था। अब क्या है बोला गया कि भाई 100 बच्चा में जो 10 बच्चा आ रहे हो ना, इसमें से 5 होना चाहिए मेल और 5 होना चाहिए फीमेल, यानी कि 5 बॉयज और 5 फीमेल स्टूडेंट। कंडीशन लग गया ना, ठीक है। पहला केस में क्या था, ये 10 का 10 आपका मेल भी हो सकता है, 10 का 10 फीमेल भी हो सकता है कि नहीं। तो इस टाइप से बच्चों ये क्या है कि जब यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शन लग गया, आपका रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में, अभी जो 5 मेल और 5 फीमेल उठा, ये भी रैंडमली उठ के आएगा। ये लोग भी रैंडम उठ के कोई भी रैंडम उठ कोई भी जाएगा, कोई यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं डाला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोला जाए 1 से लेकर 5 तक उठ के आ जाओ, ऐसा नहीं है। रैंडम कोई भी 5 बच्चा उठ के आ जाओ, इस टाइप का हो। और यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, 5 फीमेल रैंडमली उठ के आ जाओ। तो रैंडमली सिलेक्शन तो अभी भी हुआ, पर एक कंडीशन के साथ कि भाई 5 मेल चाहिए, 5 फीमेल चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इसको रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में को पहले क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। अलग अलग सब ग्रुप में बांटते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्राटा। याद रखिएगा, जो ग्रुप में बांटता है उसे क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्राटा। क्या बोलते हैं, स्ट्राटा। जनरली इसको कब इस्तेमाल करते हैं, इसको जनरली समझ लीजिए हम लोग, जब एक लाइन में अगर लिखा हो क्वेश्चन में ना, एक लाइन में सिंपल लिखा हो, कि सिंगल लाइन में अगर लिखा हो कि भाई कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में किस तरह का पॉपुलेशन होगा, किस तरह का पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे, याद रखिएगा हेटेरोजेनियस का आंसर होगा, जब एक लाइन में लिखा है तो, ठीक है। और आपका अभी 11th क्लास में आई डोंट थिंक इतना डिटेल में हो जाएगा, इसलिए सिंपली है देखिए, अगर एक लाइन में लिखा है हेटेरोजेनियस तो उस पर स्टडी करना। तो इसमें हुआ कि क्या, सो समझ लीजिए आप। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में मान लीजिए पॉपुलेशन था, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन में मान लीजिए हमको पूरा स्कूल का स्टडी करना था, ठीक है। तो पूरा स्कूल को क्या किया हम लोग, अलग अलग ग्रुप में बांट दिए, जैसे क्या आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इस तरह से हम लोग पूरा ग्रुप में बांट दिए, ठीक है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अब क्या है कि अब इस पर हम लोग ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो ये क्या है आपका, क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक। तो सिंगल लाइन में जब सिंपली पूछा बच्चों का हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन में अप्लाई होगा कि होमोजेनियस में, याद रखिएगा इसका आंसर है होमोजेनियस। है क्या ना, इसको का थोड़ा डिटेल में देखिएगा बच्चों, तो आपको डिटेल में तो अभी आपका सिलेबस पे है नहीं, पर सुन लीजिए, एक हम समझा देते हैं कम से कम, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। एक ही समझाएंगे क्योंकि देखिए सिलेबस पे है नहीं, बस नॉलेज पर्पज से समझा दे रहे हैं। होता क्या है, इसका गोल्डन रूल ये है ना, ये अब बाकी सैम्पलिंग को अलग कैसे करेगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कि इसका जो स्टार्ट होता है ना, यानी कि जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप क्या होता है, वो होमोजेनियस होता है विद इन, यानी कि अंदर से वो लोग होमोजेनियस होता है, और बाहर से बिटवीन से वो लोग हेटेरोजेनियस होता है। अब अगर आपको होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का मतलब नहीं पता, फिर बहुत दिक्कत है बच्चों। हम ये बहुत बार बोले हैं, पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो होमोजेनियस बोलने का मतलब क्या है कि भाई अंदर से सब क्या है आपका सिमिलर नेचर का है, और बाहर से क्या है वो लोग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरिएंस है, समझ लीजिए छोटा सा भाषा में, सिंपल बोलचाल भाषा में। तो जैसे मान लीजिए हम लोग 3 भाग में बांटे थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो देखा जाए तो होमोजेनियस विद इन ग्रुप। अब इस साइंस में भी बहुत सारा होगा ना, अलग अलग क्लास होगा, क्लास 11 12 सेक्शन ABC करके बहुत सारा होगा। तो अंदर में जाके जब लोग झांकिएगा तो सिमिलरिटी कैसे दिखेगा कि लोग सबका सब साइंस वाला सब्जेक्ट ही पढ़ रहा है, आपका PCM या फिर B भी बोलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़िए, यही सब सब्जेक्ट सब पढ़ेगा जितना भी साइंस में होगा। 11 और 12 में जितना भी बच्चा होगा साइंस में यही सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो क्या सिमिलरिटी है कि नहीं। तो क्या विद इन होमोजीनियस है, विद इन अंदर से लोग होमोजीनियस है, पर बाहर से क्या हेटेरोजीनियस है। अब देखिए ये 3 ग्रुप था ना, ये ग्रुप में, तो ग्रुप अंदर से क्या आपका सिमिलर है, वैसे आपका सब सिमिलर पढ़ रहा है, सारा का सारा साइंस का बच्चा PCM पढ़ रहा होगा, सारा कॉमर्स का बच्चा आपका अकाउंट्स पढ़ रहा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा, BST पढ़ रहा होगा, सारा अकाउंट्स कॉमर्स का, चाहे 11 में हो चाहे 12 में हो, सिमिलर नेचर पे है। अब आउटसाइड जब हो, आउटसाइड से जब लोग देखा जाता है तो बिटवीन जो ग्रुप में है, बिटवीन ग्रुप बोलने का मतलब हो गया कि एक दूसरे के बीच में क्या है वो लोग आपका हेटेरोजेनियस नेचर का है। तो जैसे आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो भाई ये तो बिल्कुल अलग है ना आपका कॉमर्स से, कॉमर्स बिल्कुल अलग से आपका आर्ट्स से, क्या वहां पर हेटेरोजेनियस दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो ये था बच्चों, ठीक है। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलने का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलने का मतलब है
जिसका सिलेक्शन एक सिस्टमैटिक वे में हो या तो फिर रेगुलर इंटरवल पीरियड में हो। समझ, सिलेक्शन आपका रेगुलर इंटरवल पीरियड में या फिर बोलिए सिस्टमैटिक हो। ठीक, जैसे क्या हो सकता हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सिलेक्शन कर ले या फिक्स इंटरवल पे कर ले। जैसे क्या देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलने का मतलब है, मान लीजिए 1 से लेके आपका स्कूल में 100 बच्चा था, आप बोले रोल नंबर 10 से रोल नंबर 20 बच्चा उठ के आ जाओ, 10 बच्चा हमको जरूरत है, बस खत्म। ये 10 से लगातार सीरियल नंबर वाइज उठ के आ जाएगा। लेकिन देखिए आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। फिक्स इंटरवल बोलने का मतलब क्या होगा, जैसे समझ लीजिए अब टीचर क्या किया, सब क्या बोले कि 5 का मल्टीपल में जितना कोई आता है 10 बच्चा उठ के आ जाओ। तो क्या होगा, 5 का मल्टीपल के बाद फिर 5 10 फिर 15 फिर 20, तो ये सब क्या, इन सब का रोल नंबर वो लोग उठ के जाएगा, जिसका 5 रोल नंबर 10 15 20 फिर 25 30 35 डॉट डॉट डॉट, इस सब बच्चा उठ के जाएगा। तो क्या आपका एक फिक्स इंटरवल में है, जो आप बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक मेथड। ठीक है बच्चों। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग आपका सिमिलर है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह सिमिलर है, बस वो आपका हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का स्टडी होता था, यहाँ पर ये होमोजीनियस के लिए होगा क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ भी क्लस्टर बोलने का मतलब क्या है कि भाई उसको हम लोग ग्रुप में बांट दिए हैं, समय। यहाँ पर भी क्लस्टर बोलने का मतलब क्या है, ग्रुप ही होता है। ठीक, तो अंतर कैसे पड़ता है बच्चों, अंतर यही अंतर पड़ता है कि सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को इस्तेमाल करते हैं हेट्रोजीनियस के लिए, क्लस्टर सैम्पलिंग को इस्तेमाल करते हैं हम लोग होमोजीनियस के लिए। ये वाला पार्ट हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि भाई ये आपका था नहीं, सिलेबस में है नहीं, और सेम उसी का जस्ट उल्टा होगा, उसी का जस्ट उल्टा होगा। क्या उल्टा होने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, जब विद इन हेट्रोजीनियस है वहां पर होमोजीनियस था, और बिटवीन क्या है यहाँ पर होमोजीनियस है, वहां पर क्या था, हेट्रोजीनियस था सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। कैसे होगा क्लस्टर सैम्पलिंग से, क्लस्टर सैम्पलिंग जनरली होता क्या है ना, ये सब जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या, ये आपस में बना रहता है, ये ग्रुप ठीक है पहले से बना रहता है। जैसे क्या मान लीजिए आपको पूरा एमपी का इलेक्शन हो रहा है बच्चों, अब वहाँ का आपको इलेक्शन का मूड जानना है कि भाई यहाँ पर क्या है, क्या कंडीशन है, कौन वोट दिया, किसको दिया, इस टाइप का आपको जानना है। सबसे पहले क्या किया, उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया क्लस्टर। अब रैंडमली कोई भी क्लस्टर से सेलेक्ट कर लिए, मतलब एमपी जो था इसको हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिए। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांटने के बाद रैंडमली 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, कौन कौन, एक इंदौर और एक भोपाल। ठीक है, अब देखिए इंदौर और भोपाल आप सेलेक्ट कर लिए हैं। अब सुनिए, अब जो इंदौर और जो भोपाल में जो लोग रहता है, इन दोनों के अंदर में कोई रिच भी होगा, पुअर भी होगा, मेन भी होगी, वोमेन भी होगी, यंग भी होगा और ओल्ड भी होगा। तो क्या है, ये आपका इनसाइड ग्रुप में विद इन में अंदर से क्या आपका हेट्रोजीनियस होगा, अंदर से हेट्रोजीनियस होगा। कैसे, देखिए भोपाल का लोग जो हो सकता है इसमें कुछ ज्यादा इसमें जो रिच है और जो पुअर है इसमें थोड़ा ज्यादा रिच और पुअर हो सकता है कि नहीं, इसमें इसका मेन और वुमेन का क्वांटिटी ज्यादा हो सकता है, इसका थोड़ा कम भी हो सकता है कि नहीं। यंग अरोमेंट हो सकता है, इसमें यंग अरोमेंट थोड़ा कम हो, इसमें क्या हो ज्यादा हो, तो क्या होगा, बार बार रिजल्ट चेंज होगा। तो क्या ये सब देखिए, क्या आपका हेट्रोजीनियस नेचर पे है, अंदर का जो माल मटेरियल है, ठीक है, ये सब अंदर में अलग क्या है आपका, एक प्रकार से देखा जाए तो आपका हेट्रोजीनियस नेचर पे है कि इन सब में चेंज आ सकता है भाई। इंदौर का रिच और पुअर अलग हो सकता है, आपका भोपाल और रिच और पुअर से, तो क्या दोनों सब हेट्रोजीनियस नेचर पे है, तो सिमिलर नहीं हो पाएगा। और बाहर से होमोजीनियस बोलने का मतलब क्या है कि ये लोग जो है ये बिटवीन ग्रुप पे वो होमोजीनियस का बिटवीन में सिमिलैरिटी। देखिए सिमिलैरिटी कैसे है, अब हम सेलेक्ट किए भाई इंदौर से और सेलेक्ट किए भोपाल से, तो इंदौर में भी आपका मेल और फीमेल है और भोपाल में भी आपका मेल और फीमेल है, यहाँ भी मेन और वोमेन है, ऐसा मेन बोलते हैं, यहाँ पर भी आपका रिच और पुअर है और यहाँ पर भी आपका रिच और पुअर है। तो क्या है, बाहर से देखिएगा तो भाई ये डिस्ट्रिक्ट और ये भी डिस्ट्रिक्ट, और दोनों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भी मेल और फीमेल औरत लोग आदमी लोग था, यहाँ पर भी मेल और फीमेल पर्सन लोग हैं, और यहाँ पर आपका रिच और पुअर था तो यहाँ पर भी रिच पुअर था। अंदर से देखा जाए ग्रुप को, मतलब बाहर से मोटा मोटी देखा जाए तो दोनों स्टेट में क्या, दोनों स्टेट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही दिया कि भाई यहाँ भी लोग है, यहाँ भी लोग है, यहाँ भी रईस अमीर है, यहाँ भी रईस अमीर है, उसका सिमिलरिटी दिख रहा है। तो ये क्या आपका, ये आपका बाहर से, जब बाहर से देखिएगा तो आपका होमोजीनियस का है और अंदर से क्या था आपका हेट्रोजीनियस, जब डिटेल में जाइएगा तो आपको हेट्रोजीनियस दिखने लगे। तो ये दोनों में अंतर था बच्चों। ठीक, मल्टी स्टेज आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का एडवांस वर्जन है, इसमें लेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले सिंपली स्टेट था, फिर डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट से बाद विलेज और विलेज के बाद हाउस होल्ड तक वो पहुंच जाएगा। तो क्या आप अलग अलग लेवल में चला गया, तो बहुत लेवल में चला गया, इसका नाम क्या पड़ता है आपका, मल्टी स्टेज, बहुत सारा स्टेज है। ठीक, तो ये था 4 आपको जो पढ़ना था, और ये सब आपको पढ़ना नहीं है बच्चों। फिर सीधा आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो खत्म हो गया। इसमें आपका, इसको हम लोग बहुत बार नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इस पे जो पॉपुलेशन होता है ना, इसको जब हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपका नेचर होमोजीनियस हो,
पॉपुलेशन का नेचर, पॉपुलेशन का नेचर, पॉपुलेशन का नेचर कैसा होना चाहिए, वो आपका होमोजीनियस होना, सिमिलर होना चाहिए, तब जाके आप सैम्पलिंग मेथड अप्लाई कीजिएगा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग किसको किसको बोलते हैं। एक है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग, इसी का दूसरा नाम क्या है आपका परपोजिव सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका इंडियन आइडल। देखिए मेरी बात को सुनिए, अच्छा आपको ये बताया नहीं ना कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते किसको है। देखिए रैंडम सैम्पलिंग किसको बोलते थे, जहां पर सारा एलिमेंट का, लेकिन जितना भी पॉपुलेशन है उन सबका सिलेक्शन होने का चांस क्या था, इक्वल था, है कि नहीं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होता है यहाँ पर वो इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल। ठीक है, हर पॉपुलेशन का सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पर इक्वल नहीं है। नॉट एवरी यूनिट हैज इक्वल और नोन चांस फॉर बीइंग सेलेक्टेड, देखिए नॉट लिखा हुआ, सबका इक्वल चांस नहीं है। क्यों, जिसमें से आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन समझना था आपका क्या था, आपका जजमेंटल सैम्पलिंग। अब देखिए जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या है, अब जो इंडियन आइडल का जज है वो सेलेक्ट उसी पर्सन को करता है इंडियन आइडल में जिसका पास भाई सिंगिंग का, सिंगिंग क्या हो, सिंगिंग का क्वालिटी हो। तो सबका का इक्वल चांस है, आप चल जाइएगा हम चल जाएंगे बेसुरा टाइप का गाएंगे तो हम लोग का सिलेक्शन होने का चांस जीरो है कि नहीं। तो इंडियन आइडल में जो जज लोग बैठा हुआ है, बोले इनोवेटर जो बैठा हुआ है, वो तो तभी सेलेक्ट करेगा ना, अगर उसको चाहिए सिंगिंग का कॉम्पिटिशन तो सेलेक्ट तभी करेगा जब उसका सैंपल के पास सिंगिंग का क्वालिटी हो। ठीक है, तो क्या आप वहां पर हो सकता है, नहीं, तो फिर आपका पहले आपको जज किया जाएगा कि आपके पास सिंगिंग का क्वालिटी सेलिब्रिटी है कि नहीं, तभी आप सिलेक्शन होइएगा। तो जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है ना, इसी आधारित पे बना हुआ कि भाई सिलेक्शन जो होगा तभी होगा जब आपके पास वो क्राइटेरिया, वो कंडीशन हो सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, आपके पास वो सब क्वालिटी होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, एक टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग का ये पहला है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग, जहाँ पर जज किया जाता है कि आपके पास वो क्वालिटी है कि नहीं। यूनिट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च जजमेंट। अच्छा, जजमेंटल सैम्पलिंग दूसरा नाम क्या है आपका परपोजिव सैम्पलिंग, और भी दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज डेलिब्रेट सैम्पलिंग और सैम्पलिंग बाय ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट, अदर नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग बोलने का मतलब होता है कि एक फिक्स नंबर ऑफ कोटा को रख दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है आपका डायमेंशनल सैम्पलिंग। मोस्ट रैंडम सिलेक्शन आर डन आफ्टर फिक्सिंग कोटा। इस एग्जांपल में क्या 50 मेन और 50 वुमेन फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप। कोटा सैम्पलिंग में क्या है कि भाई यहाँ पर लिमिट लगा दिया गया भाई 50 मेन और 50 वुमेन, ठीक है, कोटा लग गया कि इतना भी होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशनल सैम्पलिंग जिसको अदर नेम है, सिमिलर इन कोटा सैम्पलिंग बट इंश्योर मोर डायमेंशन एज जेंडर इनकम। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बोलते हैं, आपका कोटा सैम्पलिंग की तरह है, लेकिन इसमें इंश्योर करता है भाई कि उसके अंदर में और भी बहुत सारा कैटेगरी बन जाए, अलग अलग कैटेगरी बन जाए, जिसको लोग क्या बोलते हैं डायमेंशन, जैसे आपको एज बन जाए, जेंडर बन जाए, इनकम बन जाए, है ना। और आपका जो लास्ट है ये है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भाई एक रिसर्चर यानी जो इनोवेटर होता है, जो डायरेक्ट कलेक्ट करते रहता है, या इन्वेस्टिगेटर डेटा अगर कलेक्ट कर रहा हो, तो इस केस में सिलेक्शन कन्वीनियंस सैम्पलिंग में उसका तभी होगा, अगर हम लोग पोर्शन भी स्टडी कर रहे हैं तो सिलेक्शन सिर्फ तभी होगा ना जब उसको कन्वीनियंट लगे, इसका नाम ही है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट लगने का मतलब है कि मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, और ये है भाई हम लोग का इनोवेटर यानी इन्वेस्टिगेटर, जिसका नाम क्या है एक्स, इसको डेटा कलेक्ट करना है। पर्सन ए जो है एक्स का घर से 100 किलोमीटर का दूरी पे रहता है, और जो बी है ये मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। क्या आपको कन्वीनियंट पड़ेगा, उसका इसका एड्रेस, इसका लोकेशन, आपको फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्ट करने बन जाएगा। तो फिर क्या है, ये जो पर्सन है इसको कैंसिल करके इसको चूज कर लेगा। भले ये अच्छा जवाब दे सकता था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन इसका होगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग अगर देखा जाए तो भाई कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलता ही है कि जो कन्वीनियंट हो इसको रिसर्च करने में, जहाँ का डेटा वहां से केवल वो डेटा कलेक्ट करेगा। क्लियर, ये था कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अदर नेम भी है बच्चों चंक सैम्पलिंग और हजार्ड सैम्पलिंग, नाम याद रखिएगा, जरूरी है।